मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न संख्या 11 है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब देखिए शब्द है परिगत, अर्थात वृत्त के बाहर, वृत्त को चारों भुजाएं टच करेंगी तो इस प्रकार का चतुर्भुज वृत्त का परिगत चतुर्भुज होगा। लेकिन यहाँ पर यह चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें सिद्ध करना है कि इसकी चार की चार भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यदि यह समांतर चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि यह वृत्त का परिगत है। तो हमें दिया क्या है? पी क्यू आर एस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यह दिया है, और सम्मुख भुजाएं समांतर भी अगर जरूरत पड़ी। तो सिद्ध करना है हमें पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, अर्थात प्रत्येक भुजा समान है। तो अब जहाँ जहाँ पर वृत्त को टच किया है भुजाओं ने, उनका हम नाम दे देते हैं। माना इसका नाम रख देता हूँ ए, इसका नाम रख देता हूँ बी, इसका नाम रख देता हूँ स्पर्श बिंदु सी, इस स्पर्श बिंदु का नाम रख देते हैं डी। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है। और फिर से हम यहाँ पर चाहें तो उसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि पी क्यू और एस आर का योगफल पी एस और क्यू आर के बराबर होगा। तो देखिए हम सिद्ध ही कर देते हैं। पहले पी क्यू धन एस आर बराबर, तो पी क्यू धन एस आर बराबर, पी क्यू को हम ब्रेक करेंगे तो पी ए धन क्यू ए, पी ए धन क्यू ए, और उसके बाद एस आर को हम तोड़ेंगे। ब्रेक करने का मतलब एस आर को हम तोड़ सकते हैं एस सी धन आर सी में। तो पी क्यू धन एस आर को हम क्या लिख सकते हैं? देखो पी क्यू धन एस आर की जगह भी हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो बराबर, अब पी ए की जगह हम लिख सकते हैं पी डी धन क्यू ए, क्यू ए की जगह हम लिख सकते हैं क्यू बी धन एस सी, एस सी की जगह हम लिख सकते हैं एस डी, और धन आर सी की जगह हम लिख सकते हैं आर बी। क्यों हमने ऐसा लिखा? बाएं पक्ष में तो हमने परिवर्तन किया क्योंकि पी क्यू और एस आर बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की। और दाएं पक्ष में जो हमने परिवर्तन किया, बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए। तो हम कारण देंगे, चूंकि बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा मतलब बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की लंबाई बराबर होती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में तो काफ़ी आसान है, क्योंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमने पी क्यू धन एस आर की जगह पी क्यू रख लिया। तो बाएं तरफ आपको मिला दो पी क्यू, और दाईं तरफ पी डी में एस डी जोड़ सकते हैं, तो पी डी के साथ हम एस डी रख सकते हैं, पी डी धन एस डी, और क्यू बी धन आर बी। अब चित्र से हम दो जोड़ देते हैं पी डी और एस डी को, तो आपको मिलता है पी एस धन, यहाँ से मिलता है आपको क्यू बी और आर बी, क्यू बी और आर बी को जोड़ के क्यू आर। तो दो पी क्यू बराबर, अब देखिए पी एस और क्यू आर, पी एस को पी एस रहने देते हैं, क्यू आर की जगह भी पी एस रख देते हैं। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए पी एस के सम्मुख भुजा क्यू आर है, तो मैंने पी एस को पी एस रखा, क्यू आर की जगह भी पी एस। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि 2 पी क्यू 2 पी एस के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट पी क्यू बराबर पी एस। अब पी क्यू पी एस के बराबर हो गया और पी क्यू एस आर के बराबर है, तो पी क्यू पी एस और एस आर बराबर हो गई, और पी एस क्यू आर के बराबर है, तो पी क्यू पी एस के बराबर वो एस आर के बराबर हो गया, फिर पी एस आर क्यू के बराबर है, इसलिए 4 की 4 भुजाएं बराबर होगी। या यूँ कहें समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, देखो पी क्यू और पी एस लगी हुई हैं, संलग्न भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। अतः समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं बराबर हैं, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज से क्या बन गया, समचतुर्भुज। आयत की संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वह एक वर्ग हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वह एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि संलग्न भुजाओं के बराबर होने से फिर 4 की 4 भुजाएं बराबर हो जा रही। इस प्रकार हम 11वें प्रश्न को हल करेंगे।